पोस्टिंग जो पढ़ाया हूँ उसी का एक उदाहरण लेके देखेंगे तो क्लियर होगा। तो इसमें जनरल जैसे दिया है पहले से, एक व्यवसाय के जर्नल की निम्नांकित प्रविष्टियाँ या जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग कीजिए, लेज़र में करिए, है ना। पोस्टिंग किस में करना है, खाता वही, मतलब लेज़र में करिए। इस तरीके मतलब आपको पहले से जनरल एंट्री दिया हूँ, पर मोस्टली जैसे आपको जनरल एंट्री नहीं दिया है तो आप पहले जनरल एंट्री करेंगे, उसके बाद उसका पोस्टिंग करना। तो यहाँ पर तो दिया है, जैसे एक जनरल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5000। तो जैसे ही आपको दिख रहा है कैश है, कैपिटल है, परचेज है, कैश एक दोबारा है, तो एक कैश हो गया, दो कैपिटल, परचेज 3 और मनोज अकाउंट 4, सेल्स 5। ठीक है, टोटल 5 खाते आपको अलग से बनाने होंगे। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। तो उसका प्रारूप अभी वीडियो में बताया था, उसी तरीके से वहाँ पे विधि भी दिया है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, टू और बाई कब लगाना है, पर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। और इसको तो आपको ऐसे कैश अकाउंट अलग से बनाने हैं। कैश अकाउंट हेडिंग लिखना है, एक साइड डेबिट TR और एक साइड क्रेडिट, फिर डेट पर्टिकुलर्स, फिर JF, फिर अमाउंट, 4 कॉलम होंगे। उसके बाद फिर से डेट पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट 4, दोनों साइड अलग अलग। कैश खाते के लिए वैसे ही आप कैपिटल के लिए बनाएंगे, वैसे ही परचेस के लिए, वैसे ही सेल्स के लिए, वैसे ही मनोज के लिए। तो 5 अलग अलग। इस बार अभी तक क्या होता है, जनरल एंट्री में आप एक ही प्रारूप में सारे एंट्री करते हो, लेकिन अब आपको पोस्टिंग करना है तो उसका पर्सनल खाता, कैश अकाउंट की सारी एंट्री यहाँ जाएगी। तो उसके लिए सेपरेट आपको ऐसे बनाने हो। अब एंट्री कैसे करना है वो चीज़ देखना है ना। तो जैसे सबसे पहला एंट्री जो दिख रहा है आपको, कैश किस साइड है आपका, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल, तो दोनों खाते में आपको जाने होंगे। पहले तो आप कैश में जाइए, कैश किस साइड है आपका, डेबिट साइड है, तो आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं कैश लेज़र जो बना के रखा हूँ उसके डेबिट साइड जाऊँगा, और एंट्री किस डेट पे है, जुलाई 1 को था वहाँ। तो जुलाई 1 लिखने के बाद कैश ऊपर लिखा है, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट हुआ है करके यहाँ आए हैं, क्योंकि वो कैश अकाउंट वहाँ पर कहाँ था, डेबिट साइड था। तो उसके नीचे जो भी खाता होगा, जैसे कैपिटल था तो टू कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखेंगे, मतलब जिस खाते में आया हो उसके अगेंस्ट विपक्ष वाले खाते का नाम डेबिट साइड आपको लिखना है। ठीक है, अब वहाँ कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड जाएंगे, ऐसा नहीं, कैश अकाउंट के डेबिट साइड आकर उसके विपक्ष वाले खाते का नाम लिखना है और उसका 5000 का एंट्री डेबिट साइड करना है। मतलब कैपिटल भले वहाँ क्रेडिट में है, लेकिन आपको अकाउंट को देख के डेबिट साइड आना है। तो ये टू कैपिटल लिखेंगे पर्टिकुलर्स में और 5000 की एंट्री करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे, एक एंट्री बस होगा ना, पहला लाइन, बाकी एंट्री को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये अभी कुछ नहीं है। तो टू कैसे हुआ समझ आया, आप कैश अकाउंट, कैश किस साइड है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड जाएंगे और टू कैपिटल लिखेंगे डेबिट साइड जाके। ये किधर है ये नहीं देंगे। अब की बात आपका, आप क्या करेंगे, टू कैपिटल किस साइड है, इसी में अभी एक कैश के लिए गए थे, अब टू कैपिटल किस साइड है, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। एक इस साइड है क्रेडिट, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड आप जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में आ गए और उसके क्रेडिट साइड जाएंगे, तो क्रेडिट इस साइड है। और क्या लिखेंगे, किसके कारण, तो बाई, देखो ऊपर में जो रहता है वो बाई है लिखना, नीचे में टू रहता है। बाई भले नहीं लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिखेंगे, टैली में तो लिखना ही पड़ेगा। तो बाई किसके कारण, कैपिटल में आए हों, क्रेडिट साइड कैपिटल लिखा है, लेकिन किसे, तो बाई कैश अकाउंट लिख के 5000। तो अपोजिट साइड आप एंट्री कर रहे हैं ना, जिस साइड कैपिटल किस साइड है वो चीज़ देखना। तो इस तरीके से एक एक एंट्री दोनों में हो गई। उसके बाद फिर से सेकेंड ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, परचेज अकाउंट किस साइड है, डेबिट साइड, तो 2000, तो आप परचेज के डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे टू कैश। तो परचेज के डेबिट साइड चलते हैं और परचेज अकाउंट आप यहाँ, और उसके डेबिट साइड जाके क्या लिखें, टू कैश 2000, ऐसे एंट्री करना है जुलाई 2 को। ठीक है, फिर से वापस आएंगे, परचेज के बगल में कौन है,
टू कैश। तो अब की बार कहाँ जाएंगे, कैश अकाउंट। फिर कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट किस साइड है, यहाँ क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाकर लिखेंगे बाई परचेज। कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट में और लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट 2000। तो एक एंट्री इसमें पहले हुआ था, पहला लाइन ये कैपिटल का, अभी एक और एंट्री हो गया। तो इस तरीके से फिर से आएंगे वापस। तो हर एक ट्रांजैक्शन में 2 बार आपको जाने पड़ेंगे। जैसे कैश थर्ड है 5 जुलाई को, कैश किस साइड है, डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड जाएंगे और टू सेल्स लिखेंगे। कैश के फिर से डेबिट साइड आते हैं और क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ये मतलब ये रिपीट हो रहा है, टू नहीं लिख रहे, आपको लिखना है क्योंकि जुलाई 5 को है तो यहाँ पे जुलाई 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भूल गया है शायद, तो जुलाई 5 यहाँ लिखेंगे, अलग डेट है तो, और 1000। फिर तीसरे में ही तीसरे का अभी पूरा नहीं हुआ है। अब सेल्स अकाउंट में जाएंगे, सेल्स अकाउंट में बाई कैश लिखेंगे। किस साइड, सेल्स अकाउंट अभी किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे और बाई कैश लिखेंगे 1000। ये ऊपर वाला हो गया। तो आपको ये फॉर्मेट पहले बना लेने हैं, उसके बाद फिलअप करने हैं। ठीक है, अब कितना बड़ा बनाएंगे, तो हर एक में 2 से 3 आ रहे हैं तो 2-3 लाइन आप हर एक का रखेंगे। एक पेज में शायद आ जाएगा, नहीं आए तो दूसरा पेज, तो हर एक के लिए अलग पेज मत बनाएंगे, एक पेज में 3 अकाउंट कम से कम रख लेंगे। फिर चौथा आप देखो, मनोज अकाउंट है तो मनोज के अकाउंट में जाएंगे और टू सेल्स लिखेंगे। मनोज के किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, तो मनोज के खाते का डेबिट साइड में जाएंगे और टू सेल्स लिखेंगे 750। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी आनी चाहिए। सबसे पहले ऐसे एंट्री कर करके देखेंगे, बाद में हम बैलेंस सीखेंगे। अभी तो आपको केवल पोस्टिंग करने आना चाहिए। तो जो लास्ट क्वेश्चन आज सुबह भेजा था एक क्वेश्चन, वो बहुत आसान है, वो परचेज रिटर्न बस लास्ट वाला है। तो सारे उसमें जितने खाते आते उतने आप लेज़र बनाइए, ऐसा जैसा ये फॉर्मेट दिख रहा है वैसा ही हर एक का लेज़र बनाइए, और जो एंट्री उसमें हुआ है उसको जाके आप लेज़र में पोस्टिंग कीजिए। पोस्टिंग तो वह प्रक्रिया है जिसमें जनरल वाउचर के एंट्री को आप कहाँ पे भेजते हैं, लेज़र में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। तो कैसे भेजना है वो आप क्लियर हो गया होगा, है ना। आप जिस बुक में जाएंगे उस बुक के, जैसे कैश अकाउंट डेबिट साइड दिख रहा है, कैश खुद डेबिट साइड है तो डेबिट साइड जाएंगे, उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो रहेगा उस खाते का नाम आपको उसमें लिखना है। बाद में हम बैलेंस सीखेंगे, पहले ये करके देखेंगे जो क्वेश्चन भेजा हो उसी का। इस तरीके से सब बना हुआ है ना। तो आपको जो लास्ट क्वेश्चन आसान था उसी को आपको भेजना है, फिर बैलेंस निकालना सिखाऊंगा मैं। ओके।